हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी 6th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिक स्पेस। एंड आज इसमें हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट होगी इस वाली बुक की। इसके बाद में इस यूनिट के कंप्लीट होते ही आपका मैट्रिक स्पेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में इन चारों से अलग 2 यूनिट्स और है, जिसमें कि एक है कनेक्टेडनेस और एक है कॉम्पैक्टनेस, तो वो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, इसमें आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लिमिट की एंड कॉन्टिन्यूटी की, आखिर ये होती क्या है। तो लिमिट क्या होती है कि लेट x, d एंड y, रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस, यानी कि x, d और y, रो कोई भी दो क्या है मैट्रिक स्पेसेस है। अब कंप्लीट बुक आपकी हो चुकी है। मैट्रिक स्पेस आप सभी को पता है क्या होता है, तो बार बार डिफाइन करने की नीड नहीं है। डी अगर कोई भी मैट्रिक है, यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फंक्शन है, तो उसको आप मैट्रिक कहते हो कब, यदि वो 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। चारों एक्सियम्स आपको पता है। फर्स्ट है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 के इक्वल होगी फिर ओनली यदि वो दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो। थर्ड कंडीशन कहती है कि यदि आप x और y किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हो, या उनका अपोजिट करके y और x पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हो, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, जिन्हें हम सिमेट्री की कंडीशन भी बोलते हैं। और फोर्थ हमारी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, यानी कि अगर हम x और y पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये लेस देन होगी, इक्वल्स टू होगी। कैसे, यदि हम x y के बीच में कोई z पॉइंट एग्जिस्ट करा दें और एक बार हम x से z के बीच की डिस्टेंस निकालें और एक बार z से y के बीच की डिस्टेंस निकालें और उन दोनों को ऐड कर दें, तो उससे अगर ये सेटिस्फाई करे चारों एक्सियम्स को, तो उस कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर x, d को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। सेम इसी तरीके से y, रो लिया है तो y के कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे, उनके अकॉर्डिंग आप दिखा दोगे। तो हमने माना एक तो x, d और एक y, रो क्या है, कोई भी 2 मैट्रिक स्पेस है। एंड माना f such that x tends to y be a mapping of x into y, हमने माना है अगर कोई भी फंक्शन जिसकी मैपिंग शो की गई है x से y पर, लेट ए कोई भी एलिमेंट है जो कि x को बिलोंग कर रहा है, बी कोई भी एलिमेंट है जो कि y को बिलोंग कर रहा है। सो वी से दैट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू द लिमिट b एज x टेंड टू a। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है उसमें जो लिमिट है b वो टेंड कर रही, फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू द लिमिट b, हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है वो लिमिट b पे टेंड करेगा। कब, यदि x किस पे टेंड कर रहा हो, a पे। कोई भी सपोजेट हमारे पास में हमने क्या कहा कि x पॉइंट है और x पॉइंट किस पे टेंड कर रहा है, a पे टेंड कर रहा है। मैपिंग हमने मानी f such that x टेंड्स टू y, x से y पे टेंड करे, तो यदि x टेंड कर रहा है a पे, x के लिए लिमिट a है, तो फंक्शन ऑफ x के लिए लिमिट क्या होगी, इसका कोई भी एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट क्या माना, b। यहाँ पे हमने इसका एलिमेंट a माना है, इसका एलिमेंट b माना। देखो a कोई भी एलिमेंट है जो कि x को बिलोंग कर रहा है, b कोई भी एलिमेंट है जो कि y को बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में यदि x टेंड करेगा a पे, तो फंक्शन ऑफ x क्या होता है, f इमेज ऑफ x। तो एक यदि आपके पास में डोमेन और एक कोडोमेन है, तो इसकी एफ इमेज इसी पर तो जाएगी। तो यदि इसके अंदर एलिमेंट है x y, इसके अंदर है a b, तो यदि x टेंड कर रहा है a पे, तो इसकी जो एफ इमेज होगी x की वो किस पे टेंड करेगी, b पर टेंड करेगी। जो भी हमारे पास में कोडोमेन होगा उसके एलिमेंट पे बिलोंग करेगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यदि x a पे टेंड कर रहा है तो एफ इमेज ऑफ x b पे टेंड करेगी। If for every epsilon is greater than 0, there exists a del is greater than 0। किसी भी epsilon is greater than 0 के लिए वहां पर एक del ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, सच दैट अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे x और a के बीच की, तो वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन del से कैसी होगी, छोटी होगी। सो इंप्लाइज दैट यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये रो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस सेकंड वाले मैट्रिक स्पेस के लिए कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस निकालें फंक्शन ऑफ x और b के बीच की, तो ये भी लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से। ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी, लिमिट की। सेम इसके बाद आ जाते हैं किस पे, कॉन्टिन्यूटी पे। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि लेट x, d एंड y, रो कोई भी 2 मैट्रिक स्पेसेस हैं। हमने माना f कोई भी फंक्शन है जिसपे मैपिंग शो की गई है x से y पर, वही चीज लिखी हुई है, लेट f such that x tends to y be a mapping of x into y। वी से दैट हम क्या कह सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट a belongs to x, कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा किसी भी एक पॉइंट किस पे, a पे, और a किसको बिलोंग करेगा, x पे। कब,
if for every epsilon is greater than 0 there exists a del is greater than 0 such that यदि हम डिस्टेंस निकालें x और a के बीच की वो लेस देन आई डेल्टा से, और इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम फंक्शन ऑफ x और f ऑफ a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो लेस देन आई किससे, एप्सिलॉन से। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। लिमिट्स में हमने क्या कहा कि यदि x a पे टेंड कर रहा है तो f इमेज ऑफ x b पे टेंड करेगी, सो दैट यदि हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो वहां पे डेल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, और यदि हम x और a के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 0 और डेल के बीच में लाई करेगी। ऑल्सो यदि हम f इमेज ऑफ x और b के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में हम कह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा, किसके, एक्स के। ए जो पॉइंट माना वो हमने एक्स का माना, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा यदि वहां पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो और उसके लिए एक डेल इज ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट करे कि यदि हम एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो 0 के लिए नहीं कंपैरिजन करोगे, आप ओनली डेल से कंपैरिजन करोगे कि ये वैल्यू हमारी डेल से छोटी होनी चाहिए, और इंप्लाइज दैट यदि हम एफ इमेज ऑफ एक्स और एफ इमेज ऑफ ए के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो लेस देन होनी चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, कुछ थ्योरम्स के प्रूफ में इनकी नीड पड़ेगी, ठीक है। एक बार यहां तक नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। सो देखिएगा थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, फंक्शन f फ्रॉम अ मैट्रिक स्पेस x into another metric space y is continuous if and only if for every subset a of x f a closer is the subset of f of a closer। यानी कि थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि सपोज दैट f कोई भी फंक्शन है जिसपे मैपिंग दी हुई है आपको x से y पर, ठीक है। सो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि उसके लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि एवरी सबसेट a ऑफ x, यानी कि x के हर एक सबसेट के लिए f ऑफ a क्लोजर जो है वो सबसेट होना चाहिए f ऑफ a के क्लोजर का, ठीक है। तो अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, इफ पार्ट होता है और एक ओनली इफ पार्ट होता है। तो एक पार्ट में तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस लेकर के चलेंगे, हम मान करके चलेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है और हम शो करेंगे इस चीज को। और सेकेंडली जब हम उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे या फिर ओनली इफ पार्ट करेंगे तो उसमें हम ये वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इफ पार्ट करेंगे। तो इफ पार्ट में हम सबसे पहले क्या लेकर के चलेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या लिखोगे आप, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस, हमने माना एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंडली आप लेट करोगे यहाँ पे कि जो भी हमें टर्म दी हुई है एफ ऑफ ए क्लोजर, हमने माना कि ये किस में दी हुई है, y में दी हुई है, यानी कि ये क्लोज है किस में, y में। तो इसका जब हम एफ इनवर्स लेंगे वो किस में क्लोज मिलेगा, हमें x में क्लोज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि लेट f of a closure is closed in y, then it follows that f inverse of f a closure is closed in x। ये किस में क्लोज्ड होगा, x में क्लोज्ड होगा। सो दैट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि हम कंडीशन लेकर के चले किसकी, f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर की, f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर की, और इसका हम होल क्लोजर ले लें तो ये किसके इक्वल होगा, f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी क्या कि यदि हम इसका होल क्लोजर ले तो वो इसके इक्वल होगा। सो नाउ हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सपोज दैट अगर हमने कहा कि f ऑफ a जो है वो सबसेट है किसका, f ऑफ a क्लोजर का, हमने कहा f ऑफ a सबसेट है किसका, f ऑफ a क्लोजर का। सो दिस इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो a होगा वो सबसेट होगा किसका, f इनवर्स f इमेज ऑफ a का, ये सबसेट होगा किसका, f इनवर्स f इमेज ऑफ a के क्लोजर का, क्योंकि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। इंप्लाइज दैट यदि a इसका सबसेट है तो यदि हम a का क्लोजर ले तो यदि आप a का क्लोजर लोगे तो ये सबसेट हो जाएगा यहाँ से किसका, इसका भी तो आपको क्लोजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो f इनवर्स f ऑफ a के क्लोजर का होल क्लोजर। क्यों, क्योंकि यदि a इसका सबसेट है तो a क्लोजर इसका सबसेट होगा।
यहाँ पे आप मान लीजिए सपोजेट हमने माना इस वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यदि ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट से इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके प्लेस पे आप ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट से आपके पास में क्या आ जाएगा कि ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ, इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर। सो यहां से आगे आपके पास में क्या आएगी, कंडीशन निकल करके एफ इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ ए क्लोजर। ध्यान रखना एफ इनवर्स अलग आएगा, क्लोजर सिर्फ ए के ऊपर है, तो ये आपके पास ए क्लोजर आएगा। एफ ऑफ ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर, इस कंप्लीट के ऊपर क्लोजर है। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करना था इफ पार्ट के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हम कंडीशन लेकर के क्या चले कि एफ कॉन्टिन्यूअस है और हमें ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी। तो हमने माना एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाली साइड जो राइट हैंड में लिखा हुआ है, हमने कहा यदि ये क्लोज है वाई में, तो ये फॉलो करेगा क्या कि यदि हम इसका इनवर्स लेंगे, एफ इनवर्स लेंगे, तो वो क्लोज होगा किसमें, एक्स में। सो दैट दिस, अगर हम इस कंप्लीट का क्या करें, क्लोजर लें, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहां से हम इसको नेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर आपको लेना है एफ ऑफ ए, और आप कहोगे कि जो फंक्शन ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, फंक्शन ऑफ ए के क्लोजर का। नाउ आप यहाँ पे एक सबसेट लोगे ए एक्स का, तो आप कहोगे ए जो है वो इसका भी सबसेट हो, इसके अगर हम इसका क्या ले, एफ इनवर्स ले, तो इसका भी सबसेट होगा, और इसका एफ इनवर्स ले तो इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है। यहां से अगर हम ए का भी क्लोजर ले लें, इसका भी क्लोजर ले लें और इसका भी क्लोजर ले लें, तो ए का क्लोजर सबसेट होगा किसका, इस कंप्लीट के क्लोजर का। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये कंडीशन आई, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसके प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। यहां से एफ इनवर्स इधर गया, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर कंप्लीट का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेकर के चले थे फंक्शन को, और ये चीज हमने प्रूफ कर दी। अब इसका ओनली पार्ट करेंगे जिसमें ये लेकर के चलेंगे और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक बार पहले यहां तक नोट कीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका ओनली पार्ट करेंगे। तो ओनली पार्ट में आप क्या करोगे, इसमें कंडीशन लेकर के चलोगे अपोजिट और प्रूफ करोगे कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि लेट, हमने माना कि एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो सबसेट है किसका, एफ ऑफ ए का। पहले हम क्या लेकर के चले थे कि जो हमने इससे पहले इफ पार्ट किया था उसमें हमने माना था कि एफ ऑफ ए जो है वो सबसेट है किसका, एफ ऑफ ए क्लोजर का। अब हम क्या मानेंगे कि एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो सबसेट है किसका, एफ ऑफ ए का। कंप्लीट का क्लोजर नहीं लेना, सिर्फ ए का क्लोजर लेना है ओनली इफ पार्ट में। ठीक है, तो ये कंडीशन आप यहाँ पर लेकर के चलोगे। फिर इसके लिए हमारे पास में क्या है कि यदि हमें y को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो हमें x का हर एक सबसेट लेना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर एवरी सबसेट a ऑफ x, यानी कि a के हर एक सबसेट के लिए हम क्या मानेंगे कि h कोई भी सबसेट है किसका, x का। तो आप क्या लिखोगे, लेट h बी एनी क्लोज्ड सेट, एच बी एनी क्लोज सेट इन वाई। सपोज दैट हमने मान लिया, क्योंकि जब आप उसके एफ इनवर्स निकालोगे तो वो एक्स में लाई कर जाएगा, तो हमने माना कि एच जो है वो क्लोज सेट है किसमें, वाई में। सो दैट यदि एच जो है वो क्लोज होगा वाई में, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एच का क्लोजर निकालोगे तो एच का क्लोजर किसके इक्वल आएगा, इसमें एच के इक्वल आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान रखते चलोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो यदि h जो है वो क्लोज सेट है y में, तो इसका मतलब क्या है कि h क्लोजर किसके इक्वल होगा, h में। सो देन f इनवर्स h इज अ सबसेट इन x, सबसेट ऑफ x, यानी कि f इनवर्स h क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा x का। सो वी हैव, हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी कि यदि हम f इनवर्स h निकालेंगे तो ये सबसेट होगा किसका, H क्लोजर का। इसका पूरे का क्लोजर लोगे आप, इज द सबसेट ऑफ H क्लोजर। जब ये F इधर की साइड जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर से F से मत लेना, जब यहाँ से ये वाला F इधर जाएगा तो F इनवर्स H क्लोजर किसका सबसेट हो जाएगा, F इधर जाएगा तो F इनवर्स की फॉर्म में आएगा, F इनवर्स H क्लोजर आ जाएगा। बट H क्लोजर जो है
वो हमारा किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से F इनवर्स H के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों, इसको साइड में लिख दीजिएगा कि क्योंकि H क्लोजर जो है वो H के इक्वल है। तो दिस कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है कि F इनवर्स H जो है इसका क्लोजर इज द सबसेट ऑफ F इनवर्स H होगा। लेकिन बट हमें क्या पता है कि F इनवर्स H जो है वो सबसेट होता है किसका, F इनवर्स H के क्लोजर का। तो यदि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो क्या आ जाएंगे आपस में, दोनों टर्म इक्वल आ जाएंगे। इसको फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, इसको सेकंड लेट कर लीजिएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास क्या आएगा कि यदि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मींस F इनवर्स H जो है वो सबसेट वो किसके इक्वल आ जाएगा, F इनवर्स H के क्लोजर के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों टर्म आपस में इक्वल है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि H जो है वो कैसा है, डी क्लोज्ड है, इसलिए फंक्शन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस H इज डी क्लोज्ड hence F is continuous, hence F is continuous। और यही क्या करना था हमें, इसके ओनली पार्ट में प्रूफ करना था। एक बार देख लीजिए, आपको नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। देखो क्या कहा हमने ओनली पार्ट में। सबसे पहले हम अपोजिट कंडीशन लेट करके चले कि F ऑफ A क्लोजर सबसेट होगा किसका, F ऑफ A का, ठीक है। फॉर एवरी सबसेट A ऑफ X, X के हर एक सबसेट A के लिए हमने माना कि H क्या है, कोई भी क्लोज सेट है किसमें, Y में। तो इसके लिए हमें कंडीशन पता है कि H क्लोजर किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है। H क्लोजर किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है। सो देन F इनवर्स H जो है वो सबसेट होगा किसका, X का। सो हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी कि F ऑफ F इनवर्स H जो है अगर हम इसका क्लोजर लेंगे तो ये सबसेट होगा किसका, H क्लोजर का। ये वाला F आप इधर की साइड लेकर के जाओगे तो F इनवर्स H क्लोजर इज द सबसेट ऑफ F इनवर्स H क्लोजर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि H क्लोजर किसके इक्वल है, H के। तो H क्लोजर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, H। तो दिस टर्म इक्वल्स टू दिस, और ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब ये इसका भी सबसेट होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। लेकिन हमें कंडीशन पता है कि F इनवर्स H जो है वो सबसेट होता है F इनवर्स H क्लोजर का। तो इसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या आ जाएगी कि यदि दोनों आ रहे हैं, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि यदि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। A और B कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो H यदि डी क्लोज्ड है तो F कैसा हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। इसके ऊपर लिख लीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे पूछने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार ये आपसे पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आगे की थ्योरम्स हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हमारी फैमिली ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके, क्योंकि आजकल आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए। और यदि आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।